राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे अपने परिवार में। और यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सदैव आपके ऊपर भगवान अपनी कृपा बरसाए रखे। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पे क्या क्या ख़रीदारी करके दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम खरीद के मैं लेकर आई हूँ वो है मोर पंख। मोर पंख हमारे घर के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, मोर पंख हर एक के घर में होना बहुत ज़रूरी है और ठाकुर जी को तो ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। इससे क्या होता है कि हमारे घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन होती हैं या कोई भी वास्तु दोष वगैरह संबंधित कुछ परेशानियां होती हैं, वो मोर पंख को घर में लगाने से, मोर पंख की वजह से वो सब कुछ ठीक हो जाती हैं। सो अगर आप कुछ लाने की सोच रहे हैं जन्माष्टमी में, तो सबसे पहले मोर पंख ज़रूर लेके आइएगा। हमारे घर के लिए, परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है वो है गायें और उनका बछड़ा। जी हाँ, गायें और उनका बछड़ा भी हमारे घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और जो भगवान कृष्ण थे वो गायों की और उनके बछड़ों की सेवा अपने हाथों से स्वयं करते थे। और इनको भी अपने घर में लाने से घर में सुख, समृद्धि, खुशहाली, बरकत सब कुछ बना रहता है। और घर में जो भी नकारात्मकता होती है वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए ना, पिछले टाइम पे भी हम लोगों के घरों में गायें वगैरह सब होती थी और हम उनकी सेवा करते थे। तो अब तो ये पॉसिबल अगर नहीं है तो आप उनकी मूर्ति ज़रूर लेके आइए, गौ माता की, और उनके साथ में बछड़े की इस तरह की लाइए कि वो उनका दूध पी रही हो। और ये आप गौ माता की जो है मूर्त है, विग्रह है, वो आप सोने चांदी का भी अपनी श्रद्धा अनुसार बनवा सकते हैं। तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तीसरा जो है वो है मुरली बांसुरी, जो कि कृष्ण कन्हैया की अति प्रिय है और घर में मुरली ज़रूर रखनी चाहिए। एक तो कृष्ण जी के पास, भगवान जी के पास आप रख सकते हैं। दूसरा, जब आप जन्माष्टमी की पूजा समाप्त कर लेते हैं तो वो जो मुरली है आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। उससे होगा ये कि उसमें धन धान्य, आपके घर में बरकत सदैव बनी रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब की बहुत ज़्यादा वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में मान्यता बताई गई है कि किस तरह से हम इनके नियम अनुसार अगर हम इनको अपने घर में रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे ज़रूर ये पूर्ण होती है। दोस्तों, अगला जो है वो है ये पंखी। पंखी भी हमारे कृष्ण जी के लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अत्यंत प्रिय है। इसको भी घर में लगाने से घर में जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहती है। और पंखी की सहायता से आप भगवान कृष्ण को कभी भी ठंडी ठंडी हवाएं दे सकते हैं। कई इनकी जगह पे पंखे और कूलर का भी इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे आजकल मार्केट में ऐसे पंखे मिल जाते हैं। तो उसके अलावा भी अगर आप ये भी, जैसे कि भगवान को आप भोग लगा रहे हो, भोजन खिला रहे हो, तो साथ साथ में ये पंखी भी झलिएगा। उससे भी भगवान कृष्ण सदैव खुश रहते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप जन्माष्टमी के उत्सव पे भगवान को ला के गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, सदैव आपके पास रहती हैं। और देखिए, एक तो ये भी हो गया, और दूसरा जैसे कि आप कंगन ले सकते हैं, भगवान का मुकुट ले सकते हैं, पगड़ी ले सकते हैं, बैजंती माला आती है, वो भी भगवान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और साथ में कुछ ना, मैंने ये हाथी, घोड़े, पालकी वगैरह जैसे कि जन्माष्टमी के लिए मैं लेके आती हूँ। कुछ खिलौने होते हैं जो कि आपके पास सदैव रहते हैं, निशानी के तौर पे, एक याद के तौर पे रहते हैं। और इनको ज़रूर इकट्ठे करते रहिए। जब भी कोई त्यौहार आता है, जन्माष्टमी आती है, आप उसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ की तो धर्म अनुसार कुछ मान्यता भी है, जैसे कि मोर पंख हो गया, मुरली हो गई, या गौ माता हो गई। इनकी तो कुछ अपने ही मान्यता है, सेवा है। और कुछ जैसे कि ये आप ख़रीदारी कर सकते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी पे हम लोग ख़रीदारी करते हैं कुछ घर को सजाने के लिए, भगवान की जन्माष्टमी मनाने के लिए कुछ हाथी, घोड़ा, पालकी वगैरह ख़रीदते हैं। ये चीज़ें भी आप सब कुछ खरीद सकते हैं। सो कुछ ये चीज़ें आप खरीद करके अपनी जन्माष्टमी को बहुत सुगम और बहुत सुंदर बना सकते हैं, जो कि आप भगवान को एक तोहफे के रूप में भी दे सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।